दोस्तों, सांप एक ऐसा जीव है जो जरा से खतरे का एहसास होते ही भागकर किसी बिल में छुप जाने की कोशिश करता है। फिर चाहे वो बिल कछुए का खोल ही क्यों ना हो। आप माने या ना माने, किंतु सांप को अक्सर कछुओं के खोल में घुसते देखा गया है। हालांकि इसके पीछे का स्पष्ट कारण समझा नहीं जा सका है। इस वीडियो पर नजर डालें, यहाँ भी एक सांप कछुए के खोल में घुसा हुआ है, किंतु ये सांप कछुए को खाने के लिए उसके खोल में घुसा है या कछुआ ही सांप को अपने खोल में खींचकर ले गया है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि कछुए और सांप के बारे में हम जैसा सोचते हैं उसके अनुसार तो यही लगता है कि शायद सांप ही कछुए को मारने का प्रयास कर रहा होगा, क्योंकि हम सभी सांप को एक दुष्ट जीव के रूप में जानते हैं और कछुए को बिल्कुल ही सीधे साधे जीव के रूप में जाना जाता रहा है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। वास्तव में कछुआ उतना भोला नहीं है जितना कि हम मानते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में कछुए के शिकार के तरीकों और अन्य शिकारी जीवों से खुद को बचाने के लिए अपनाए गए तरीकों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में कछुओं की 356 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। कछुए ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर दुनिया भर में पाए जाते हैं। ये समुद्रों से लेकर नदी और तालाबों तक में निवास करते हैं। यानी कुछ कछुए खारे पानी में तो कुछ मीठे पानी में रहना पसंद करते हैं। हिंदी में सभी प्रकार के कछुओं के लिए कछुआ शब्द ही उपयोग में आता है, किंतु इंग्लिश में कछुओं को दो अलग अलग नामों से जाना जाता है, टर्टल और टोर्टोइस। शायद इन दो अलग अलग नामों के कारण कई बार आप भी असमंजस में पड़ गए होंगे, इसलिए इन नामों को समझ लेना जरूरी है। असल में सभी प्रकार के कछुओं के लिए टर्टल शब्द उपयोग होता है, चाहे वो कछुआ जमीन पर रहता हो अथवा पानी में, किंतु टोर्टोइस शब्द सिर्फ उन कछुओं के लिए उपयोग होता है जो कछुए केवल स्थल पर ही रहना पसंद करते हैं। यदि कोई मजबूरी ना हो तो टोर्टोइस कभी पानी में नहीं घुसते। भले ही रहने या खाने की आदतें भिन्न हो, किंतु एक बात तो सभी कछुओं में एक समान ही होती है, वो ये कि सभी प्रकार के कछुओं की पीठ के ऊपर एक बेहद मजबूत कवच होता है। ये कवच ही इनकी शिकारी जानवरों से रक्षा करता है। कछुए खतरा महसूस होने पर अपने सर और पांव को कवच में दुबका लेते हैं, जिस कारण ये बड़े ही शर्मीले और डरपोक जीव प्रतीत होते हैं, परंतु असल में कछुए बेहतरीन शिकारी भी होते हैं। इस वीडियो में देखें, पहली नज़र में तो ऐसा ही लग रहा है कि मानो सांप खुद ही बिल समझकर कछुए के खोल में घुस गया होगा। सांप का शरीर इतना लचीला होता है कि कई बार यह स्नेल के कवच तक में खुद का सर फंसाने की कोशिश करता है। सांप शायद ऐसा स्नेल को खा जाने के लिए करते होंगे। तो क्या ये सांप भी कछुए को खाने के मकसद के कारण ही कछुए के खोल में घुसा है? जी नहीं। जल्द ही ये सांप छटपटाने लगता है और सांप की छटपटाहट देखकर असल मामला समझ में आ जाता है कि कछुए ने सांप को बुरी तरह से दबोच रखा है और अपनी मौत को सामने देखकर ही सांप की छटपटाहट शुरू हुई है। असल में कछुए के जबड़े बेहद ही मजबूत होते हैं। भले ही इनके जबड़े में कोई दांत ना हो, किंतु कछुओं के जबड़े की अंदरूनी संरचना बेहद ही मजबूत और नुकीली होती है, ठीक पक्षियों की चोंच की ही तरह। अपने जबड़ों की मजबूत पकड़ के कारण कछुए बेहद सख्त फलों को भी खा जाते हैं और ये कछुआ शिकार करने के मकसद के चलते ही अपने मुंह में भरकर इस सांप को अपने कवच में खींच ले गया होगा। इस अन्य वीडियो में देखें कि कैसे समुद्र में तैरते हुए कछुआ एक सांप को देखते ही उस सांप को खाने के लिए झपट पड़ता है। ये अपने जबड़े से सांप को घायल भी कर देता है। यानी हर बार सांप दुष्ट और कछुए भोले एवं डरपोक नहीं होते। कछुओं की बाइट फोर्स 200 PSI से अधिक होती है, वहीं कुछ बड़ी नस्ल के कछुओं की बाइट फोर्स तो 1000 PSI तक भी हो जाती है। इतनी बाइट फोर्स लिए कछुआ यदि हमारी उंगली पर काटे तो निश्चित रूप से उंगली के 2 टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बाज तो आसानी से कछुओं को अपना शिकार बना लेते हैं। बाज कछुओं को अपने पंजों में दबाकर उड़ जाते हैं और उन्हें आसमान की ऊंचाई से गिराकर तुरंत मार डालते हैं। यानी कछुओं को बाज से हर हाल में जरूर डरना चाहिए। परंतु इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कछुआ बेखौफ अंदाज में एक बाज की ओर बढ़ा जा रहा है। बाज कछुए से दूर जाने का प्रयास कर रहा है, किंतु बेखौफ कछुआ निरंतर बाज की ओर बढ़ता ही जा रहा है। यही नहीं, बाज के जाने के बाद ये कछुआ एक बतख को पकड़ लेता है। यानी धीमी गति से चलने वाला एक कछुआ
फुर्तीले पक्षियों तक का शिकार कर सकता है। और ऐसा होना सिर्फ संयोग ही नहीं है, इस दूसरी वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे कछुआ बतख के बच्चों के पीछे लगा हुआ है और मौका मिलते ही ये कछुआ एक बतख के बच्चे को दबोच भी लेता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कछुए की सबसे अद्भुत खूबी है उसका कठोर कवच। कुदरत ने वाकई में कछुए को बहुत ही मजबूत बनाया है। आप देख सकते हैं कि कैसे एनाकोंडा जैसा ताकतवर सांप एक कछुए को दबोचकर मार डालने की कोशिश कर रहा है। एक एनाकोंडा की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो दबोचकर अपने शिकार की हड्डियां तक तोड़ डालता है, परंतु अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी ये एनाकोंडा इस कछुए को मारने में सफल नहीं हो पाया और कुछ समय बीतने पर राहगीरों द्वारा कछुए को एनाकोंडा के चंगुल से छुड़ा लिया जाता है। वास्तव में कछुए की ऊपरी परत को शेर भी अपने दांतों से नहीं काट पाता, क्योंकि कछुए का खोल पत्थर के समान ही सख्त होता है। वैसे कछुए की दिलेरी की एक और घटना को देखना है तो इस वीडियो पर नजर डालें। यहाँ एक पानी पीते शेर की तरफ बेखौफ कछुआ बढ़ा जा रहा है, मानो ये कछुआ शेर से कह रहा हो कि ये इलाका मेरा है, इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ। कछुए का कवच सिर्फ बड़ा एवं मजबूत ही नहीं होता, बल्कि ये काफी नुकीला भी होता है। यदि कोई जानवर कछुए को उसके कवच सहित निगलने की कोशिश करता है तो कछुए का कवच उस जीव के अंदरूनी अंगों को काफी अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सांप तो कभी किसी छोटे कछुए को भी निगलना पसंद नहीं करते। वहीं कछुओं का खोल सिर्फ सांप को ही नहीं बल्कि ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे विशाल शिकारी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक बार मछुआरों ने एक शार्क के मुंह में एक बड़ा समुद्री कछुआ देखा, किंतु अगले ही दिन मछुआरों ने उसी जगह उस शार्क को मरा हुआ पाया। जब शार्क के पेट को काटा गया तो उसके अंदर से कछुए को बरामद किया गया, यानी कछुए के कवच ने शार्क का दम घोटकर उसे मार डाला। कछुओं का मजबूत कवच सैकड़ों किलो वजन का प्रेशर आसानी से सहन कर सकता है। यही वजह है कि मगरमच्छ, जिनकी बाइट फोर्स धरती पर चलने वाले जीवों में सबसे ज्यादा होती है, वो भी कई बार कछुओं के कवच को नहीं तोड़ पाते। कछुओं का कवच इतना मजबूत होने का कारण है इस कवच का कछुए की हड्डियों के साथ जुड़ा होना। हड्डियां कवच पर पड़ने वाले सारे दबाव को सहन करने में मदद करती है। शायद आपको जानकर हैरानी हो, किंतु ये माना जाता है कि इंसान ने हेलमेट का इस्तेमाल कछुए से प्रभावित होकर ही शुरू किया है। ये दावा किया जाता है कि प्राचीन रोम के सैनिक सर्वप्रथम कछुए को मारकर उसका खोल अलग कर लेते थे, फिर उसी खोल को वो सैनिक अपने सर पर रखकर बांध लेते थे ताकि दुश्मन सैनिकों के वार से अपने सर को बचाया जा सके। धीरे धीरे इसी प्रथा ने धातुओं के हेलमेट की शक्ल ले ली। एक और रोचक तथ्य ये है कि भले ही मुसीबत पड़ने पर कछुए अपने खोल में छुप जाते हों, किंतु ये ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, क्योंकि खोल के अंदर छुपने के कारण कछुओं का शरीर सिकुड़ जाता है, जिस वजह से इन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। अमूमन एक कछुआ 5 से 10 मिनट तक अपने खोल में छुपा रह सकता है, किंतु यदि शिकारी का खतरा हो तो ये ऐसा आधे घंटे से भी अधिक समय तक कर लेता है। वैसे दोस्तों, इस मजबूत कवच का एक नुकसान भी है, वो ये कि इस मजबूत कवच के कारण कछुए बेहद ही धीमे हो जाते हैं, जिस वजह से ये तेजी से किसी जीव का पीछा करके शिकार नहीं कर पाते। इसलिए अमूमन समुद्रों में कछुए पहले से ही मरी हुई मछलियों को ही खाते हैं, यानी कछुए समुद्रों को प्रदूषण से मुक्त रखते हैं। हालांकि मौका मिलने पर ये शिकार भी जरूर करते हैं, जैसे कि इस वीडियो में एक कछुआ इस छोटे कबूतर को अपना शिकार बना रहा है। वहीं इस दूसरी वीडियो में एक कछुआ किसी मगरमच्छ की भांति पानी से बाहर निकलता है और एकदम से पक्षी को पकड़कर पानी में खींच ले जाता है। यानी भले ही कछुए दिखने में भोले भाले लगते हों, किंतु कई बार ये बेहतरीन कवच वाले कुशल शिकारी भी साबित होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।